भारतीय किसान संघ के आह्वान पर आज धार जिले के खलघाट में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल टैक्स के समीप धार खरगोन एवं बड़वानी के किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर किसानों द्वारा 4 लेन के एक साइड को ब्लॉक कर दिया गया था। केंद्र सरकार के 3 बिलों के संशोधन के साथ ही क्षेत्रीय मांगों को उक्त आंदोलन में शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से समर्थन मूल्य पर खरीदी, कपास खरीदी में अनियमितताओं के अलावा खाद की उपलब्धता के साथ ही नहरों के माध्यम से फसलों को समय पर पानी की उपलब्धता सहित विभिन्न क्षेत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। एवं दोपहर में धार कलेक्टर आलोक सिंह को धरना स्थल पर एक ज्ञापन सौंपा एवं कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद किसानों द्वारा अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। इस दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों के संदर्भ में मीडिया से चर्चा की, जिनका निराकरण किए जाने को लेकर कलेक्टर ने भी अपना पक्ष रखा। हो जाओ तैयार किसानों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार किसानों। किसान साथियों, चलो खलघाट। हो जाओ तैयार किसानों, हो जाओ। की जय, और बलराम की जय, और बलराम की जय। निवेदन करूंगा कि वो भी आए मंच पर। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भारतीय किसान संघ ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया है। उन मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर को दिया है और आज 5 जिले के किसान अलग अलग स्थानों पर 6 गांव माखन और ये यहाँ टोल प्लाजा के यहाँ हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसके माध्यम से सरकार के पास मांग पहुँचा रहे हैं। सरकार मक्का बिल्कुल भी एक दाना भी नहीं खरीदा गया समर्थन मूल्य पे। कपास की जो मांगे इस क्षेत्र की, कपास में भी भारी 1-2 हज़ार रुपये का अंतर आ रहा है। व्यापारी द्वारा किसानों का माल खरीदा जा रहा है और तोला जा रहा है। तो किसानों का सीधा माल तोल के और किसानों को पैसे दिए जाए, न कि व्यापारी से खरीदा जाए। और खरीदी में जो केंद्र आज तक चालू नहीं हुए हैं, किसान बेटा पैसे के लिए मारे मारे घूम रहा है, तो वो किसानों को मिले और केंद्र चालू किए जाए, ये सी मांग। केंद्र सरकार का बिल जो पास है उसके विरोध में किया है या आपकी अपनी अलग मांगे हैं? केंद्र ने जो नियम बना है, जो 3 कानून आए हैं, उनका हम विरोध तो नहीं करते, ना समर्थन करते हैं, मगर हम ये संशोधन की मांग कर रहे हैं और काफ़ी समय से हम संशोधन की मांग करते आ रहे हैं। आज कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपकी मांगों को लेकर? आपने जो कलेक्टर साहब ने बोला मेरे स्तर की जो मांगे हैं वो मैं यहीं पूरी कर दूंगा। बाकी अभी कमिश्नर साहब से 4 बजे बातें हैं और उनसे जाके बात। किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर आज शांतिपूर्ण यहाँ पे धरना दिया था और उनकी बात से हमने पूर्व में भी कमिश्नर साहब को और शासन को अवगत करा दिया है। आज उनके मुद्दों को और नज़दीकी से जानने का मौका मिला है। जो CCI से खरीदी की समस्या है, वो कई सालों से जो मुद्दे चले आ रहे हैं, उसके निराकरण के लिए हम लोगों ने अपने जिले स्तर पे कुछ प्रयास किए हैं और शासन को भी इससे अवगत कराया है। नहर के पानी को लेकर एक समस्या कई सालों से चली आ रही है, उसमें इस बार टेंडर लगा है जो सिसलिया टैंक में 5 TFC और पानी आने का, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल से वो समस्या कम हो जाएगी। खाद को लेके जो किसानों की बात आई थी, मैं उनको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूँगा कि ज़िले में खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। सुबह 6 बजे से लेकर हम लोग रात में 11 बजे तक उस पर लगातार चर्चा करते हैं। लगातार भोपाल से हम संपर्क में हैं। पिछले साल से हम 1.5 गुना खाद अभी तक ले चुके हैं और किसान बिल्कुल आश्वस्त रहें। किसी प्रकार को उनको, जो हमारा मालवा क्षेत्र है उसमें तो हम 80% वितरण भी कर सकते हैं। निमाड़ में कपास के बाद कुछ गेहूँ लगाते हैं, उसमें टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया की ज़रूरत होती है, उसकी भी पूर्ति हम तेज़ी से करेंगे। किसी प्रकार से किसान को खाद बीज या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। और खाद में जिन लोगों ने ब्लैक बाजारी की कोशिश की है, ऐसे 6 लोगों पे हम लोगों ने प्रकरण दर्ज कराए हैं, उनको जेल भेजा है और उनका चालान भी कोर्ट में प्रस्तुत किया है। तो किसानों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए खाद के लिए हम लोग सुबह से लेकर रात तक भोपाल स्तर से और शासन स्तर से भी, और ये खुशी की बात है कि पिछले बार से ज़्यादा ही हमें आवंटन प्राप्त हुआ है और हम इनकी पूरी समस्याओं का निराकरण करेंगे। सर, दिल्ली का आंदोलन और इसको क्या एक जोड़ रहे हैं? नहीं, ये हमारे किसान संघ के लोग हैं जो इनकी क्षेत्रीय बातें हैं। निश्चित रूप से कपास कुछ गाँव में होती है, कुछ जिलों में होती है, उसमें जो BC ग्रेड की बात हो रही है, जो खरीद लेते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं खरीद पाते उसको लेके किसान चिंतित रहता है, उसका अच्छा भाव नहीं मिलता। तो अगर कोई शासन स्तर पे इस पर कोई निर्णय हो जाता है, क्योंकि ये CCI नेशनल मुद्दा है,
कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको तय करता है, तो ये बात हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे। और हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि हम केंद्रीय मंत्रियों से भी इस पर बात करेंगे कि ये समस्या कॉटन की एक बार हल होनी चाहिए, जिससे किसान को उसका उचित लाभ मिले। एक प्रश्न ये है कि हमेशा ये देखा गया है कि प्रशासनिक जो ढांचागत व्यवस्था है उसमें उच्च अधिकारी को ही हमेशा जवाब देने के लिए आना पड़ता है। क्या प्रशासन नहीं, हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं बहुत सेंसिटिव हैं। आपको बताऊं कि 2 बार उन्होंने 150 किलोमीटर तो नहरों का किसानों के साथ खुद पैदल भ्रमण किया है। और अभी भी इस किसान आंदोलन के दौरान जब उन लोगों ने आवेदन दिए हैं, पिछले 4 दिन से रात में संडे के दिन भी 8 बजे तक उनकी सबसे वार्ता चलती रही। लगातार किसानों से संपर्क में हमारा प्रशासन रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता। माननीय संभागायुक्त महोदय को अवगत करा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव को अवगत करा रहे हैं, तो ये बातें निरंतर चलती हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे का अमला काम नहीं कर रहा है। कुछ उनके लेवल की बातें होती हैं, कुछ हमारे लेवल की और कुछ